5वें रामायण अधिवेशन में पधारे हुए और आज अंतिम दिन का यह अंतिम ज्ञान सत्र है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। थोड़ा सा सभी सत्रों में विलंब हो रहा है। वक्ता जब माइक पर खड़ा होता है तो वो समझ लेता है कि माइक मेरा ही है, फिर वो किसी के बात की नहीं सुनता। जब साथ में माई हो तब क्या बात है। और यदि कोई साधु सन्यासी माइक पकड़ ले तो किसी के बात की हिम्मत नहीं कि उससे छुड़वा ले। समापन सत्र होगा जिसमें हमारे विशिष्ट अतिथि यहाँ पधारेंगे। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि इस 3 दिन तक हमने जिस ज्ञान सागर में या राम सागर में अवगाहन किया है, डुबकियां लगाई है, उसका प्रतिफल हमको इस समापन सत्र में मिलने वाला है। समापन सत्र में जब हम ये कहेंगे कि 2.5 दिन तक यहाँ पर लोग आए और उन्होंने रामचरितमानस पर, राम कथा पर, राम के जीवन पर चिंतन मनन शोध ये सब कुछ किया है और सुना है, तब वो देखेंगे कि कौन लोग हैं, कितने लोग हैं। 3 दिन हमारा ये सभागृह पूरा रहा। प्रायः भोजन के बाद थोड़ा सा प्रमाद आ जाता है, अपने कमरे में चले जाते हैं, घंटे 8 घंटे तक निकलने की इच्छा नहीं होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज भोजन के बाद कोई भी यहाँ से जाएगा नहीं। सब लोग यहाँ आएंगे। जरा हाथ ऊपर करो, कौन नहीं आएगा। इसका अर्थ यह है कि सब आएंगे, क्योंकि हम जब अतिथियों के सामने बैठते हैं तो उनको भी ये लगना चाहिए कि लोगों की इस कार्यक्रम में रुचि है, और हमें भी लगेगा कि जैसा सभागार 3 दिन तक भरा रहा, अतिथियों के स्वागत में भी वो 3 दिन तक, वो अंतिम दिन भी ऐसा ही रहेगा, तो उनको भी विश्वास हो जाएगा कि ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैं अब आमंत्रित करता हूं इस सत्र के लिए आदरणीय मनोज श्रीवास्तव साहब को, वो पधारे, और इसी प्रकार से श्री राजेश श्रीवास्तव। मनोज श्रीवास्तव साहब का परिचय बहुत व्यापक परिचय है। 2 पंक्तियों में मनोज जी का परिचय नहीं दिया जा सकता। मध्य प्रदेश शासन के सभी पदों पर रह लिए हैं, कलेक्टर से लेकर के और प्रमुख सचिव तक, अंतिम पद तक आप रह लिए हैं, और संस्कृति विभाग को इन्होंने बखूबी निभाया है। मध्य प्रदेश शासन को और मध्य प्रदेश की जनता को उन्हें संस्कृति विभाग में रहते हुए संस्कृति का ज्ञान दान किया है। ऐसे केवल प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं रहे, लेखक और वक्ता के रूप में भी हम सब लोगों के बीच में ये लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के रूप में उपलब्ध है। आप सोचिए कि अकेले हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं, सुंदरकांड पर 18 सुंदरकांड पर बड़े बड़े 18 वॉल्यूम आपने लिखे। 18 वॉल्यूम। हम में से तो किसी ने 18 पुस्तकें नहीं लिखी है, लेकिन 18 वॉल्यूम केवल एक ही विषय पर लिखे हैं, सुंदरकांड पर, और काफी बड़े बड़े। ये 18 शोध हैं एक प्रकार से, और इसके अलावा बहुत सारे और ग्रंथ आपने लिखे हैं और लिख रहे हैं। अभी भी उनकी कलम की धारा रुकी नहीं। वक्ता भी बहुत अच्छे हैं, हम सबको आनंद आता है, और उनका विषय है जरई नगर भालोग बिहाला। अब ये सब कहाँ जलाल और कहाँ के लोग बेहाल हुए, ये सब आप समझ गए होंगे। उसी विषय पर, लंका दहन पर आप का व्याख्यान है, और उसी प्रकार से यहाँ पर राजेश श्रीवास्तव जी का
व्यापक परिचय देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि ये जो 3 संस्थाओं के द्वारा कार्यक्रम आयोजित हुआ है उसमें एक महत्वपूर्ण संस्था रामायण केंद्र भी है। सचमुच में रामचरित भवन और तुलसी मानस प्रतिष्ठान को मिलाने वाला सेतु के रूप में काम करने वाला तो रामायण केंद्र ही है। राजेश जी ने ही हमको ओम जी से मिलवाया और उन्होंने आग्रह किया। तो राजेश जी के बारे में आप सब जानते हैं, वो निरंतर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और मैं अभी अधिक विलंब न करते हुए मैं आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी को ही आमंत्रित करता हूं। आप पधारें सादर। रघुनंदन शर्मा जी, मेरे साथी राजेश श्रीवास्तव जी, सभी उपस्थित मित्रों, बंधुओं, मुझे जो विषय मिला है वो है जरई नगर बहा लोक बिहाला, लंका दहन का प्रसंग। और मैं चूँकि पहले साहित्य का विद्यार्थी था और अभी भी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, बीच में प्रशासनिक एक अनुषंग आया तो कुछ प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी चीज़ों को देखने की मेरी आदत रही। तो ये मैंने इसमें सब कुछ चीज़ें आपको इसी तरह से मिली हुई लगेंगी, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक नहीं, सांसारिक तरीके से, क्योंकि मुझे मालूम है कि लंका दहन के कुछ आध्यात्मिक रूपक भी हैं और वो अपना उनका महत्व है, किसी भी तरह से कम नहीं है। लेकिन ज़रूरी है कि हम लोग उसको समकालीन संदर्भों में भी देखें। कई बार जो है हम लोग रूपक और आध्यात्मिकता के चक्कर में बहुत ऊंचे उड़ जाते हैं आकाश में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ज़मीनी हकीकतें हैं और उस पर भी ध्यान होना चाहिए। तो हुआ ये था कि हिंदी साहित्य के एक बुद्धिजीवी थे और आप में से कई लोग हिंदी साहित्य के हैं, इसलिए उन्होंने अपनी एक पत्रिका के संपादकीय में हनुमान के लंका दहन का उदाहरण देते हुए उन्हें इतिहास का प्रथम आतंकवादी कहा था। आपको याद होगा, मेरे पास दक्कन क्रॉनिकल का जो है 10 जनवरी 2002 का वो अंक आज भी है, जिसमें संपादकीय की खबर बनाई गई थी। लेकिन संभवतः उन बुद्धिजीवी ने राक्षसी आतंक की वो पूरी पृष्ठभूमि नहीं पढ़ी थी। उन्होंने ही पढ़ा था कि तुलसी ने कहा वो विवरण कि जहि जहि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गांव पुर आग लगावहीं। जिस जिस स्थान पर वो गौ और ब्राह्मण को पाते थे उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगाते थे। तो फिर उसकी परिणति ये होनी ही थी कि जरई नगर बहा लोक बिहाला, झपट लपट कोटि कराला। हनुमान का जो लंका दहन है वो राक्षसी आतंक के ठियों का, उनके प्रशिक्षण कैंपों का पता लगाना और उनको घुसकर वहीं भस्मसात करना है। और वो उतना प्रीएम्प्टिव भी नहीं है जितना कि आतंक के विरुद्ध आजकल इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ चुने हुए देश के थे। यानी बुश सिद्धांत ये कहता था कि संयुक्त राज्य अमेरिका को ये अधिकार है कि अपने देश की अपने तरीके से हिफाजत उन देशों के विरुद्ध करे जो आतंकवादी समूहों को मदद देते हैं या शरण देते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ, बहुत सिखाया गया, साधु अवज्ञा कर फलो ऐसा, जरई नगर नाथ के जैसा, बहुत सिखाया गया था, फिर भी नहीं माने लोग बात। तो कालिदास ने कुमार संभव में शायद इसीलिए कहा था कि शाम्यत प्रत्यपकारेण दुर्जना, कि दुर्जन जो होते हैं वो प्रति अपकार से ही जो है शांत होते हैं, किसी और साधारण तरीके से शांत नहीं होते। तो ये कहानी उसी की है। ये कोई लंका जो है वो कोई, और राक्षसों का जो आतंकवाद है वो कोई लोन वुल्फ टेररिज्म नहीं है, वो कोई अकेले भेड़िए का आतंकवाद नहीं है। लंका वहाँ आतंक का स्रोत है। और खर, दूषण, पिशरा, सुबाहु, मारीच, ये कोई वैयक्तिक मनोरोगी नहीं है, ये सब स्लीपर सेल्स हैं। और स्लीपर भी नहीं सिवाय आध्यात्मिक अर्थों के, ये बहुत सक्रिय हैं। लंका इनका केंद्रीय कमांड मुख्यालय है।
और ये लोग यदि विकेंद्रित काम भी कर रहे हों तो भी उनकी अंतिम शरण्य और उनकी अंतिम निष्ठा जो है वही श्रीलंका है। तो आज मैं देखता हूँ कि तीसरा सीटलवाद टाइपों को उसमें कोई राज्य प्रायोजित आतंकवाद नहीं नजर आता, जब मुंबई से लेकर दिल्ली, जयपुर, बंगलोर, कश्मीर में कई जगह जो है राक्षसी आतंकी की अमानुषिक कार्यवाहियाँ होती रहती हैं। राक्षसों के आतंकी हमले तब तक कारगर होंगे ही नहीं जब तक कि उन्हें हथियारों, पैसों, आसूचनाओं आदि के बारे में आश्वस्ति न रहे। लंका आतंक का निर्यात भी करती है और प्रायोजन भी करती है। यदि कभी उसके आतंकियों की ज़्यादा पिटाई पड़ जाए तो वे रोएंगे उसी सेंचुरी में जाकर जहां शूर्पणखा रखा रोई थी रावण के सामने। इसलिए लंका जो है वो उसकी स्टेट पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है आतंकवाद। लंका की कूटनीति का एक तरीका है वो आतंकवाद, और उसको देखते हुए जो हमें उस पृष्ठभूमि में इस लंका दहन को देखना होगा। अन्यथा वही गलतफहमी जो कि मैंने जिसका पहले उल्लेख किया वो पैदा होती रहेगी कि जिसमें हनुमान को जो है वो कुछ लोग प्रथम आतंकवादी की तरह वर्णित करते रहेंगे। जो लंका दहन के निहितार्थ हैं, जो उसके अंडर मीनिंग्स हैं, उसको जरा देखें तब हमें समझ में आएगा कि ये फर्क क्या है। यानी आप बाइबल को पढ़ें तो उसमें आता है कि अब्राहम और लॉट के समय में सोडोम और गोमोरा सहित 5 जो शहर थे वो आग से नष्ट कर दिए गए थे, और उनका नष्ट होना जो भगवान के कोप के कारण हुआ था। आज इन शहरों के जो कथित खंडहर मिलते हैं तो वे कुछ नहीं बस सफ़ेद राख हैं। यानी इन शहरों के अवशेषों में राख की 40 से 50 फीट गहरी परतें जो हैं आज भी मिलती हैं। तो वहाँ पे बाइबल में जेनेसिस में ही बताया गया कि अपनी बड़ी अनैतिकता और विकृति, अपनी ग्रेट इमोरलिटी और परवर्शन के कारण जो है इन्हें भगवान के क्रोधानल में जलना पड़ा था। बाइबल ये बताती है कि ईश्वर ने क्रुद्ध होकर इन शहरों पर अग्नि वर्षा की थी। तो सोडोम का नाश जो है वो ये माना जाता है कि जो भावी पीढ़ियों की चेतावनी है, भोग विलास और राक्षसी वासना के प्रति एक तरह की चेतावनी है। तो लंका का दहन का भी संदेश यही है कि पाप की गठरी को अंततः जलना ही है। और जे लोडर जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखी सोडोम और गोमोरा पे, अ टेल ऑफ टू सिटीज, और उन्होंने कहा कि सोडोम ऑन अर्थ स्टैंड्स फॉर द अपोजिट ऑफ क्रिएशन, कि सोडोम जो है उसका मतलब है सृजन का एकदम विरोध, सृजन का विरोध यानी विनाश। उसी तरह से लंका भी विनाश लाती रही शेष लोगों के लिए। इसलिए रावण के राज में लंका दहन नाश की शक्तियों का नाश। रावण के अंतःपुर का जो विवरण जो है दिया है वाल्मीकि ने, बहुत विस्तार से दिया है, वो सोडोम के भोगवाद या हेडोनिज्म से ठेठ मिलता है। लंका कलमश है और हरि प्रेरित पवन से बढ़ी हुई आग जो है वो एक दिव्यानंद है, डिवाइन फायर। वही डिवाइन फायर जिसकी बात जो है उसमें सोडोम के वक्त कही गई थी। जिस तरह से लंका के राक्षस जो है निर्दोषों का खून बहाते हैं, सोडोम के नागरिक भी वही करते थे, और वो लंका के नागरिक अन्याय और दमन को उसी तरह से प्रतिकायित करते हैं जैसे सोडोम की भीड़। और इस अर्थ में लंका जो है वो पिशनता का आदि बिंब है। इस समानता के बावजूद कुछ भिन्नताएं हैं, इसलिए मैंने सोडोम की चर्चा की। यानी हनुमान को राम ने लंका दहन की आज्ञा नहीं दी। यानी जिस तरह से एक्सोडस के बाद जो है गॉड वो आमालक देश को पुरुष और स्त्री, बालक और शिशु, बेल और भेड़, ऊंट और खच्चर सभी को पूरी तरह से नष्ट करने का आदेश देता है, वहाँ यहाँ ईश्वर नहीं देता कोई आदेश, राम कोई आदेश नहीं देते। बल्कि इस आदेश के कारण नोम चॉम्स्की ने लिखा कि द बाइबल इज प्रोबेबली द मोस्ट जेनोसाइडल बुक इन द लिटरेरी कैनन। ये उन्होंने लिखा कि सबसे ज्यादा नरसंहारात्मक पुस्तक। राम ने उस तरह की चीज आदेशित नहीं की, वाल्मीकि ने उसे हनुमान की स्वयं की प्रेरणा बताया, और तुलसी ने जो भिन्नता है
तुलसी ने उससे प्रकृति का काम बताया है, चले मरुतमशास। विभीषण के घर को बचाते हुए वाल्मीकि और तुलसी दोनों ने ये दिखाया कि यहां सब धान जो है 22 पसेरी नहीं। दुष्टता के बहुतायत के बीच भी यदि कहीं सत्य शक्ति है तो वह रक्षणीय है। यानी वाल्मीकि की अप्रोच जो है सिलेक्टिव है, बल्कि तुलसी से भी ज्यादा सिलेक्टिव है। पहले उस वाल्मीकि बताते हैं कि पहले प्रहस्त के घर आग लगाकर वे हनुमान जो है दूसरे घर पर कूद पड़े। वो महापाशद का निवास स्थान था। पराक्रमी हनुमान ने उसमें भी कालाग्नि की लपटों के समान प्रज्वलित होने वाली आग फैला दी। तत्पश्चात वे महातेजस्वी महाकपि क्रमशः वज्रदंश, शक और बुद्धिमान सारण के घरों को कूदे और उनमें आग लगाकर आगे बढ़ गए। इसके बाद वानर युद्धपति हनुमान ने इंद्र विजयी मेघनाथ का घर चलाया, फिर जाम्बुमाली और सुमाली के घरों को फूंक दिया। उसके बाद रश्मिकेतु, सूर्य शत्रु, रणोन्मत्त, ध्वजग्रीव, विद्युजीव, हस्तिमुख, कराल, विशाल, चौणिताक्ष, कुंभकर्ण, मकराक्ष, नरांतक, कुंभ, दुरात्मा, निकुंभ, यज्ञ शत्रु, ब्रह्म शत्रु आदि राक्षसों के घरों में जा जाकर आग लगाई। यानी वाल्मीकि के हनुमान जो हैं ज्यादा चुन चुन के मारते हैं। वो डिस्क्रिमिनेशन का, विभेदन की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ज्यादा पिकी हैं, ज्यादा पर्टिकुलर हैं। और उनका तरीका ये बताता है कि हनुमान का उद्देश्य जो है आतंकी ठीयों का सर्जिकल ऑपरेशन करना, सर्जिकल। चूंकि वाल्मीकि के हनुमान ने विचार कर ही लंका दहन का निश्चय किया था, तो बहुत चुनिंदा और तयशुदा घरों को निशाने पर लेते हैं। तुलसी के हनुमान पूर्व योजना से ऐसा नहीं करते। वो तो प्रकृति के कारण, और जैसा कि कल वो बच्ची कह रही थी कि खुद राक्षसों के कारण, कि वही जो है वो दे रहे थे, सारा कपड़े भी दे रहे थे और तेल भी दे रहे थे और पूंछ में लिपटाने का काम भी वही कर रहे थे। तो या तो उनके कारण या प्रकृति के कारण जो है लंका दहन के निमित्त बनते हैं हनुमान। और इसीलिए ये होता है कि जब हनुमान राम के पास जाते हैं तो वो जो है लंका दहन का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं करते, उसमें अपनी भूमिका का भी उल्लेख नहीं करते। कुछ लोग उसको हनुमान के जो है विनम्रता के रूप में उसको देखते हैं, लेकिन शायद वो इसलिए ही था कि हनुमान उसका निमित्त है और वो इस कारण उसका उल्लेख नहीं करते। और एक फर्क और देखिए आप, वाल्मीकि का हनुमान दहन और तुलसी का हनुमान दहन, लंका दहन आई मीन, वाल्मीकि के द्वारा जो है लंका दहन जो है, उसमें एक फर्क है। वाल्मीकि के हनुमान जो हैं वो प्रिसीजन बॉम्बिंग करते हैं और तुलसी के हनुमान जो है कारपेट बॉम्बिंग करते हैं, यहां से वहां तक धड़ 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 धड़। तो वाल्मीकि के हनुमान पॉइंट टारगेट्स लेते हैं, उनके एकदम बारीक अक्षांश देशांश जो है एकदम गाइडेड प्रहार करते हैं। तुलसी के हनुमान जो थोड़ा सा अलग करते हैं। लेकिन जो एक फर्क है, जो सोडोम और गोमराह से जो इसका फर्क है, वो ये है कि हनुमान जो हैं वैसा नहीं कर रहे हैं। सोडोम और गोमराह को हम कह सकते हैं कि वो एक तरह की न्यूट्रॉन बॉम्बिंग है, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा है। न्यूट्रॉन बॉम्बिंग ये होती है कि जिसमें आपकी संपत्ति बची रहे, लोग मर जाए। लेकिन तुलसी ने कोई बड़ी जनहानि नहीं बताई इसे, तो उसके ठीक विपरीत कर रहे हैं हनुमान वहां। यानी अधोरचना तो सब जला देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राण हानि नहीं करते। यानी हनुमान जो है उस तरह से सोडोम और गुमराह की तरह कोई डीपॉपुलेशन बॉम्ब नहीं पटक रहे हैं। वे उन घरों पर दौड़ते हैं जहां लोग एक तरह के ओनरशिप टेररिज्म का प्रतिनिधि है। यानी ये जो नाम मैंने पढ़े ना, यज्ञ शत्रु, ब्रह्म शत्रु, ये नाम ही अपने आप में प्रतीक हैं कि किस तरह के लोगों को टारगेट किया जाए। जो तो वो हनुमान जो कि पहले मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा कर रहे थे, अब जो है मंदिर ते मंदिर चढ़ाई कर रहे हैं। तो एक तरह की रिपीट एक्सरसाइज जरूर हो रही है,
लेकिन वाल्मीकि के ऊपर दिए हुए विवरण जो मैंने बताया आपको, उससे यदि मिलाएं तो उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो समृद्धिशाली हैं, क्योंकि उनके पैसे से आतंकी नेटवर्क को दुनिया भर में वित्तीय समर्थन दिया जाता है। ओसामा जो है वो भी अरबपति था, दाऊद जो है वो भी अरबपति था, है। तो ये वो पैसा है जो दुनिया भर से लूटकर इन स्वर्णिम महलों में रखा गया है, और इसलिए नगर जल रहा है, इसलिए लोग बेहाल हो रहे हैं। बहुत करोड़ों लगते हैं विकराल होती हुई, झपटती हुई, लेकिन प्रशासन में चूंकि मैं रहा ना, तो मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया कि पता नहीं लगता लंका के फायर डिफेंस सिस्टम का, यानी लंका के तत्कालीन मकानों में कोई वेंटिलेशन नहीं होता था, कोई फायर प्रूफ डक्ट वर्क जो है कुछ नहीं था वहां पे क्या। और इससे आप ये नहीं सोचिए कि लंकाई भवन जो है पिछड़ी तकनीक के भवन थे। विशेषज्ञों का निष्कर्ष तो अब ये है कि फायर इन मॉडर्न बिल्डिंग्स आर लेस इजी टू कंट्रोल। तो फिर भी जो आश्चर्यजनक लगता है वो ये कि इस पूरे प्रसंग में कोई भी फायर रिटार्डेंट्स का उपयोग नहीं कर रहा है। कवितावली की तुलसी की जो है राक्षसी रानियां जो हैं वो पानी पानी तो पुकारती हैं, लेकिन वाल्मीकि तो वो भी नहीं बताते। बस इतना कहते हैं कि उस समय राक्षस अपने अपने घरों को बचाने के लिए उधर उधर दौड़ने लगे। तो ऐसा लगता है कि लंका में कोई जो है अग्नि संरक्षण मास्टर प्लान की कोई संकल्पना नहीं थी, कोई फायर प्रूफ जो है बनाने की। और इस पूरे प्रसंग में आप देखें, गौर करें कि कोई बचाव दल या रेस्क्यू स्क्वाड जो है वो मिलते ही नहीं। लंका की क्या कोई फायर हिस्ट्री नहीं थी क्या? आग लगने का वहां पे कोई इतिहास नहीं था? यानी ये पूरी घटनाएं घट रही हैं और कोई अलार्म सिस्टम जो है सक्रिय हुई नहीं दिखती। ऐसा क्यों है? तो वो एक तो वो, और दूसरा ये कि इतना बड़ा सर्वनाश हो रहा है, उसकी तफसील से भी बताई जा रही है, लेकिन उस सर्वनाश का कोई असर जो है लंका के परवर्ती जीवन क्रम पर पड़ा हुआ दिखाई नहीं जाता। क्या इसके पुनर्निर्माण में समय और संसाधन नहीं लगे होंगे? स्वयं तुलसी को भी ये थोड़ा सा अस्वाभाविक लगा होगा कि लंका जल रही है, और विभीषिका के दौरान और बाद में भी कुछ सहज अनुक्रियाएं जो होती हैं वो घटती ही नहीं। मानी कोई बचाव कार्य नहीं हो रहे हैं। आग लगते समय रावण कहाँ था? क्या वो सो रहा था? जैसे कि नीरो जो है कहते हैं कि बांसुरी बजा रहा था, हालांकि बेचारे पे जो है गलत दोष लगा दिया, क्योंकि 19 जुलाई 64 को जब रोम में आग लगी थी तो नीरो जो है एंटियम में था, और आग लगने की खबर मिलने पर वो रोम लौटा और उसने राहत कार्य खोले। रावण ने क्यों नहीं खोले? नीरो ने तो टैसिटस के जो अनुसार जो है बेघर हो गए लोगों को घर दिए, खाद्यापूर्ति निश्चित की, एक नई शहरी विकास योजना बनाई। तो रावण की लंका दहन के वक्त कोई उपस्थिति क्यों नहीं दिखती? लोग अपने हाल पर उसके द्वारा छोड़ दिए गए। लोग भी लंका में रावण को दोष नहीं देते, वो तातो मातो की दुहाई देते हैं। तातो मातो हंसने पुकारा, अयो सबको हमयो बार। वाल्मीकि भी बताते हैं कि वहां के निवासी दीन भाव से तुमुल नाद करते हुए फूट फूट कर रोने लगे। वे बोले कि हाय रे बप्पा, हाय बेटा, हा कांत, हा मित्र, हा प्राणनाथ, हमारे सब पुण्य निष्ठ हो गए। इस तरह के भांति भांति से विलाप करते हुए राक्षसों ने बड़ा भयंकर और घोर आर्तनाद किया। तो तुलसी के यहाँ तात माता सुने पुकारा, और वाल्मीकि के यहाँ भी वो है, वो क्रंदन है। लेकिन सम्राट से अपनी या नगर की रक्षा या रिलीफ के लिए कोई अपेक्षा नहीं। ये डिस्कनेक्ट है अपने नागरिकों और उनके बीच। यानी सन 1547 में मॉस्को में आग लगी थी, तो वहां नुकसान के कारण नागरिकों ने विद्रोह कर दिया था आग लगने पर, और लंका दहन प्रसंग में नागरिक बस हा ता था पांच ऐसे पुकारे। तो ये जो है, मुझे लगता है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि इससे बात क्या सामने आ रही है। बात ये सामने आ रही है, रावण का इन नागरिकों के बचाव में न निकलना इस बात का प्रतीक है कि जरूरत के वक्त आतंक की प्रायोजिक संस्थाएं जो हैं, आतंक की प्रायोजिक सत्ताएं जो हैं,
वो अपने ही आतंकी मोहरों से एकदम अजनबी हो जाते हैं। वे उन्हें नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह पेश करने लगते हैं। वे कहती हैं कि हम तो इन बंदों से कोई साबका ही नहीं रखते। फिर ये लोग बेचारे खुद को ही डिफेंड करते रहते हैं, कसाब अपना मुकदमा खुद ही लड़ेगा, हमारा कोई समझ नहीं था कौन। ऐसे क्षणों में प्रायोजिक सत्ता जो है सहसा पराई बन जाती है, जिसे व्यवस्था आतंकवाद कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट टेररिज्म। जब चीजें अव्यवस्थित हो जाती हैं तब उसका वास्तविक चेहरा देखिए तब उसका पाखंड और प्रवंचना देखिए, उसका विश्वासघात और उसका झूठ। अल-कायदा राज्य नहीं है, वो तो नॉन स्टेट एक्टर है, लेकिन उसके सरगना को अपने सैन्य प्रतिष्ठान के बीच एक नागरिक की तरह रहने की सुविधा देने वाला वो शिपिश स्टेट, वो कौन था? क्या इस लंका दहन के वक्त रावण की स्थिति भी उतनी ही शिपिश नहीं है? क्या दाऊद इब्राहिम अब एक नागरिक की तरह नहीं रह रहा? क्या छोटा शकील दाऊद टाइगर मैनन को 1993 के बम ब्लास्ट के पुरस्कार स्वरूप पाकिस्तान ने उन्हें पाकिस्तानी नागरिकता नहीं दे दी थी? ये समाचार हमने 2002 में सुने थे। पाकिस्तान के ISI एजेंट जब भारत में पकड़े जाते हैं तो पाकिस्तान उन्हें अपना नागरिक मानने से इनकार कर देता है, और भारत के माफियाओं और आतंकियों को नागरिकता देने में से कोई हिचक नहीं होती। ये एक रोग स्टेट की निशानी है, और इसलिए हनुमान के लंका दहन को नागरिक मौतों के नाम पर लांछित नहीं किया जा सकता। जब नागरिक आतंक फैलाने के अपने कुकर्मों के कारण राष्ट्रीय सीमाओं का आदर नहीं करते, तो उनसे उनको ये उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि जब वॉर ऑन टेरर होगी तो जो है वो वॉर ऑन टेरर किसी राष्ट्रीय सरहदों या किसी व्यक्तिगत कनक प्राचीरों का सम्मान करेगी। हनुमान राक्षसों से लड़कर उनका वध करते हुए जब लंका दहन के इस प्रसंग में वाल्मीकि ने दिखाए हैं और तुलसी ने हाहाकार और कोहराम दिखाया है, तो उसमें सिर्फ राक्षसों का रोना धोना ही नहीं है, ये राज्य के द्वारा अपने ही नागरिकों से मुंह फेर लेने का आक्रंदन भी है। यह वो विवशता है कि अपने एकाधिराज के सामने असुविधाजनक मांगे नहीं रखी जा सकती हैं। वे रावण से कुछ मांग नहीं सकते, वे रावण के लिए हैं, रावण उनके लिए नहीं है। रावण न उनका तात है न उनका मात है, यह एक अभिभावकीय सत्ता नहीं है। यहां हाय दैया हाय मैया कहने से भी कुछ नहीं हो रहा। तो सब कमांडेंट मार्कोस ने ये जो कहा था ना कि वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बट दिस इज अ रिवॉल्यूशन, उसी तरह से हनुमान ने भी कहा वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बट दिस इज अ रिवॉल्यूशन। हनुमान ने राक्षसी अग्रता को झकझोर कर रख दिया। इसके पहले उनका पानी उनकी ही मान में इस तरह से किसी ने नहीं उतारा था। उनकी अग्रवर्तता की उन्हीं की तरफ पर किसी ने इस तरह से पगड़ी नहीं उछाली थी। इसलिए ये लंका दहन कोई साधारण घटना नहीं है। यहाँ लंका के भविष्य ने लंका के अतीत से टक्कर ली है। लंका के रावण राज के लिए अब हनुमान सुविधाजनक नहीं है। उन्होंने शांति को एक मौका देकर देख लिया, रावण नहीं समझा। लंका में आग इसलिए नहीं लगी कि वो एक दुर्घटना थी, लंका में इसलिए लगी कि नियति ने भी समझा कि वो एक आवश्यकता थी। और तुलसी इसीलिए हनुमान का इसमें कोई दोष नहीं मानते। हनुमान स्वयं भी अपनी शाखा मग्र वाली जो विनम्रता बताते हैं ना, तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हनुमान नाटक में भी कहा गया कि दग्धा लंका यदि कपिना स स्वभाव के लाग में, कि यदि वानर ने लंका दहन किया तो क्या, यह तो अग्नि का स्वभाव ही है। यह रावण हनुमान की तारीफ किए जाने पर कहता है कि अग्नि का स्वभाव ही है। हनुमान को छोटा बता रहा है कि हनुमान ने थोड़ी किया, वो तो जो है अग्नि का स्वभाव ही था, उसके कारण आग लग गई। हनुमान नाटक में तो जब शत्रु भी हनुमान को श्रेय नहीं दे रहा ये दोष, और स्वयं हनुमान भी ये श्रेय नहीं दे रहे, तो फिर वाकई ये हुआ क्या था? हुआ ये था कि हनुमान ने लंका में फल खाए थे। हनुमान ने लंका में फल खाए थे, लेकिन लंका के राक्षसों को भी कर्म फल मिला था। प्रणाम। बौद्ध पत्र
का श्रवण किया है। मनोज जी का प्रत्येक व्याख्यान जहां जहां भी होता है वह शोध परक ही होता है। उनका अध्ययन, उनका परिश्रम कितना है उनके एक एक वाक्य से झलकता है। और इसीलिए उनका जब मैंने केवल एक ही संदर्भ में लिखे गए ग्रंथों का उल्लेख किया कि 18 वॉल्यूम में सुंदरकांड लिखा है, तो प्रत्येक 18 कांड के 18 ग्रंथ अपने आप में शोध ग्रंथ हैं और ऐसे अनेक विषयों पर लिख रहे हैं। मैं अधिक कुछ कहने के बजाय अब आगे बढ़ता हूं। राजेश श्रीवास्तव जी से हम सब परिचित हैं, मैं परिचय दे चुका हूं। रामायण केंद्र के माध्यम से वे भी सतत इसी प्रकार के आयोजन करते रहते हैं और ऑनलाइन आयोजन तो पिछले 2-3 वर्षों में उन्होंने पर्याप्त किए हैं। देश और विदेश से सब लोगों को जोड़ने का प्रयत्न उन्होंने किया है। वे इस कार्यक्रम के सहभागी भी हैं। भुशुंडी रामायण पर उनका वक्तव्य है और विषय है रामायण शतकोटि उपाय, रामायण शतकोटि अपारा। अब ये बहुत बड़ा विषय है, उसको संक्षिप्त में समेटने के लिए मैंने उनसे आग्रह किया था और उन्होंने इसको और संक्षिप्त और रोचक बनाने के लिए अपने विषय को इस स्क्रीन पर बताने का निर्णय लिया है। इसलिए मेरी भी इच्छा है कि मैं भी सामने आकर के बैठूं और मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं, वे आए और अपने विषय पर अपनी बात कहें। अभी शिव भाई लेकर आ रहे हैं, थोड़ा सा समस्या रही। मित्रों, 3 दिवसीय रामायण अधिवेशन का सबसे अंतिम वक्ता के रूप में मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। शायद अभी मनोज जी बोल रहे थे कि निमित्त होता है कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी रूप में। तो श्री रामचरित भवन अमेरिका की संस्था और तुलसी मानस प्रोटेक्शन विस्तार करके बताया गया। मैं श्रेय देता हूँ हमारे सभी मित्रों को, जिनके माध्यम से मुझे ये अवसर मिला है। राकेश जोगी जी बैठे हुए हैं सामने, वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे अमेरिका की संस्था आदरणीय ओम जी से परिचय कराया था। और हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक दूसरे का माध्यम बनते हैं। अभी जब उद्घाटन सत्र हुआ था तो वहाँ पर मैंने वक्तव्य दिया था और उसमें बताया था कि हम रामायण केंद्र के माध्यम से बहुत सारी रामायण से जुड़े हैं। बहुत सारे पत्रकारों ने और आप सब मित्रों ने जो दूर दूर देश विदेश से आए हैं, सबने जिज्ञासा व्यक्त की कि आखिर वो कौन से ग्रंथ हो सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमने काम किया। तो मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन उसी के लिए आपके सामने देने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा विषय है भुशुंडी रामायण। आप सब लोग, बहुत से लोग मुझे लगता है परिचित नहीं भी होंगे, लेकिन इसके माध्यम से मैं दोनों चीज़ों को जोड़ते हुए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जो शायद आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। शायद मेरे पिछले पुण्य है कोई कि मुझे आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी और आदरणीय रघुनंदन शर्मा जी का मंच पर साथ मिला और जीवन में भी साथ मिला। अभी पहुंचा है नहीं आ गया, लेकिन मैं नहीं देख पा रहा। अच्छा, पूरी स्लाइड ओके जी, बहुत धन्यवाद। केवल भूमिका के रूप में ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि हम जानते हैं कि
पूरे विश्व में अनेक अनेक रामायण हैं जिनकी हम चर्चा करते रहते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने तो कहा ही है कि नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। ये मेरा प्रेजेंटेशन अमेरिका के ऑनलाइन कार्यक्रम में भी हो चुका है और भी कई जगह मैंने किया है, लेकिन अलग अलग रूप में मैं हर बार प्रयास करता हूँ कि कुछ नवाचार करूँ। आदरणीय सारे मित्र यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनमें से बहुत से लोग इन चीज़ों से परिचित भी होंगे, तो इसमें कुछ नई चीज़ें आपको बताने का प्रयास है। मेरा प्रयास है कि वो सारे ग्रंथ जो हमारे भारत की भूमि पर और कुछ विदेश के भी जो रामायण प्रचलित हैं, जो लोगों तक पहुँची हैं, वो किस रूप में है उसकी हमारे पास मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास वो संग्रह भी है और बहुत सारा काम चल भी रहा है। तो जो थोड़ा बहुत परिचय देने का प्रयास कर रहा हूँ उसमें ये आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ये एक श्लोक की रामायण में सबसे पहले इसलिए दे रहा हूँ कि ये सबसे छोटी सी रामायण है और इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। किसी मित्र ने अभी यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी दिया था, और लेकिन ये किसकी रामायण है, किसके द्वारा लिखी हुई है, तो उसके बारे में जरूर यहाँ पर एक रामभद्र दीक्षित जी हुए हैं 16वीं शताब्दी में, और वो नीलकंठ जी जो बहुत चर्चित नाम हम रामकथा के माध्यम से सुनते हैं, उनके परम शिष्य थे और उनके द्वारा रचित माना जाता है विद्वानों के द्वारा। मतांतर तो सभी में रहता है, लेकिन ये श्लोक बहुत चर्चित है और जो लोग भी रामायण की चर्चा करते हैं उनको इसके बारे में पता है। रामकथा के दो ग्रंथ जो है मुख्य आधार हैं, हम सब जानते हैं, इसके बारे में मैं अधिक नहीं होऊंगा। वाल्मीकि रामायण को आजकल सब लोग पढ़ने समझने लगे हैं और रामचरितमानस तो है। यहाँ पर मैं तुलसीदास जी के उन ग्रंथों की चर्चा कर रहा हूँ। अभी ओम नीरव जी जो लखनऊ से आए हैं उन्होंने पूरे 13 ग्रंथों की बात की थी। ये काफी सारे ग्रंथ हैं जो जिनका कहा जाता है कि वो तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं, जिनमें से हम हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुल और बहुत सारे ग्रंथ हैं उनको इसमें शामिल नहीं करते हैं। जो एकेडमिक रूप से जो पढ़ाया जाता है उसमें 13 ग्रंथों की चर्चा तुलसीदास जी की रहती है। यहाँ पर 11 ग्रंथों के चित्र मैंने आपको इसमें दिखाए हैं। रामलला नेहरू का चित्र मुझे उपलब्ध नहीं हो पाया था, तो नहीं दिख रहा है। चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तो आगे नहीं बढ़ रहा है। एंटर करके दीजिए ऊपर। स्लाइड शो में कर दूं। अब देखा क्या? नहीं, हाँ आ गया है। ओके, ये तकनीकी समस्या थी थोड़ी सी। रामायण के रामायण नाम था मुख्य रूप से वाल्मीकि जी ने लिखी, इसलिए वाल्मीकि रामायण के नाम से इसको हम जानते हैं, रामचरितमानस के बारे में जानते हैं। ये वो चित्रों की बात कर रहा था जो तुलसीदास जी के 13 ग्रंथ अधिकृत रूप से जो एकेडमिक रूप से मान्य जिनको कहा गया है विद्वानों के द्वारा। वैसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, लगभग 36-35 ग्रंथ ऐसे हैं जिनको माना जाता है कि तुलसीदास जी या उस परंपरा के या उस रूप में लिखे गए होंगे। इसमें रामलला नेहरू और रामचरितमानस का चित्र मैंने इसमें नहीं दिया है। 11 चित्र हैं जिसमें बैराग संदीपनी और बर्वे रामायण जैसे ग्रंथ हैं। और तुलसीदास जी द्वारा केवल एक पुस्तक ऐसी रची गई है जिसका नाम में रामायण है, वो पुस्तक है छोटी सी बर्वे रामायण। बाकी सारे किसी पुस्तक में उन्होंने रामायण शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ये संस्कृत परंपरा के कुछ ग्रंथ हैं। थोड़ा सा मेरे संपर्क का नहीं है। भुसंडी रामायण जो है जिस पर मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ, मैं आपको केवल ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये ग्रंथ हैं और इन सारे ग्रंथों पर एक एक ग्रंथ पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। इसमें कालिदास जी का रघुवंश का चित्र आपको दिख रहा है। भार्गव राघवीयम जो रामभद्राचार्य जी द्वारा अभी लिखा गया ग्रंथ है कि बड़ा उस पर बहुत सारा काम हो रहा है। उनके शिष्य आदरणीय को अभी हमने सुना, वशिष्ठ जी को, उनको प्रणाम करता हूँ उनके माध्यम से। और भट्टी काव्य
के अलावा योग वशिष्ठ रामायण बहुत पुरानी रामायण है, 11वीं शताब्दी की, और उसके बारे में बहुत सारे सूत्र हैं। आनंद रामायण के बारे में भी हम लोग जानते हैं। संस्कृत में ही जो और काव्य लिखे गए हैं उसमें भवभूति जी का उत्तर रामचरित है, जिसके बारे में काव्य की परंपरा आरंभ हुई। आजकल जो हम साहित्य में नवाचार देखते हैं उसमें सीता जी को लेकर जो भी वाद विवाद करते हैं लोग और लव कुश कांड को लेकर, तो उसका सूत्र भी यहीं से आरंभ होते हैं भवभूति जी से, जिसे उत्तर रामचरित में बताया गया है। अध्यात्म रामायण हमारा आधार है। मेरा मानना है कि तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो अध्यात्म रामायण का मुख्य आधार उन्होंने लिया था। चंपू रामायण का विशेष उल्लेख मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी रामायण है जो भोपाल से जुड़ी हुई है। भोपाल के राजा जो थे भोजपाल जी, उनके द्वारा रचित है। चंपू रामायण है। चंपू का अर्थ होता है गद्य और पद्य से मिश्रित, और ये लगभग 1000 वर्ष पुरानी रामायण है। और इसमें बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं जो हमारी लोक परंपरा में, जो राम कथा के जैसे स्वयंवर का पहला उदाहरण हमें चंपू रामायण में मिलता है राजा भोज की। उसके पहले ये स्वयंवर था ही नहीं, वाल्मीकि रामायण में भी स्वयंवर वगैरह नहीं था। तो इस स्वयंवर की परंपरा, क्योंकि क्षत्रिय राजाओं के द्वारा ही स्वयंवर की परंपरा थी, पहली बार उल्लेख चंपू रामायण में मिलता है। उसकी हस्तलिखित प्रति भी हमारे पास है। मैं आपको ले चलता हूँ उत्तर भारत की तरफ, कश्मीर। पंडित प्रकाश राम जी हुए हैं, उन्होंने वहां पर कश्मीरी भाषा में रामावतार चरित्र लिखा है। और इसके अलावा आत्म रामायण वहाँ की एक बड़ी चर्चित कृति है। इसके अलावा और भी अलग अलग समय में जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शंकर रामायण, आनंद रामावतार चरित्र, विष्णु प्रताप रामायण बहुत लोकप्रिय है, वहाँ पर लोग शोध करते हैं इस पर। ताराचंद जी एक हुए हैं, उनकी एक रामायण, वो सारे चित्र में यहाँ दिखा सकता था लेकिन बहुत ज्यादा हो जाता। अमर रामायण भी एक बहुत चर्चित, जो खासकर हम लद्दाख के क्षेत्र में अगर देखें तो वहाँ पर लोगों के पास में ये उनके घरों में भी होती है। पंजाबी में बहुत सारी रामायण लिखी गई हैं। रामभद्र लोहाया जी एक बड़े हुए हैं, उन्होंने लिखी है, लेकिन ये सबसे जो महत्वपूर्ण है वो गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो 24 अवतारों पर एक पुस्तक लिखी गई है, उसका एक अंश को रामायण, स्वतंत्र रामायण के रूप में रखा गया है, जिसे गोविंद रामायण के नाम से ही प्रकाशित किया है कई प्रकाशकों ने। और बहुत सुंदर उसमें कथाएं मिलती हैं जो राम के अनेक पक्षों को नए तरह से उद्भाषित करती हैं। बिल्कुल नीचे चलते हैं हम दक्षिण भारत में तमिल भाषा की ओर। यहाँ पर नाम तो है कंब रामायण, सब लोग जानते हैं। इसका असली नाम है इरावावतरम। और जो लोग यहाँ से आए होंगे, तमिल भाषी लोग जो बैठे होंगे या दक्षिण भाषाओं के लोग, वो जानते होंगे। मेरा ये सोचना है कि जो संसार की तुलसीदास जी के पहले जो सर्व लोकप्रिय 5 ग्रंथों में यदि मुझसे कोई कहा जाए, वैसे तो 50 ऐसे ग्रंथ हैं जो तुलसीदास जी के पहले के लिखे हुए हैं और मेरे पास भी हैं और भी होंगे, मनोज जी अधिक बता सकते हैं। लेकिन उनमें से 5 जो ग्रंथ बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो हमारी लोक संस्कृति को, रामायण की संस्कृति को परिभाषित करते हैं, उनमें वाल्मीकि के बाद जो हुए हैं उनमें मैं मानता हूँ कि कंब रामायण है, जिसका बड़ा प्रभाव हमारी संस्कृति पर पड़ा है। कृतिवास ओझा की बंगला रामायण है, उसका हम पर प्रभाव पड़ा हुआ है। तेलुगु में रंगनाथ जी की रामायण है, उसका भी प्रभाव हमारे पास है। कालिदास जी ने जो रघुवंश लिखा है उसको भी हम देखें तो इसके अलावा आध्यात्म रामायण है। और भी चंपू रामायण का भी मैं बता चुका हूँ। तेलुगु की मैं बात कर रहा था, तेलुगु में बहुत सुंदर रामायण लिखी गई है। रंगनाथ जी की जो गोनाबुद्ध रेड्डी वहाँ पर बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने जो रामायण लिखी थी, ये मेरे ख्याल 13वीं 14वीं शताब्दी की बात होगी, तब तो उन्होंने रंगनाथ रामायण, रंगनाथ बोलते हैं भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है, तो उनके नाम पर ये रामायण बड़ी प्रचलित है। और जितने भी हम देखते हैं कि रामायण में जितने भी चमत्कारिक घटनाएं आती हैं, उनका कहीं ना कहीं से प्रभाव हमें रंगनाथ रामायण के माध्यम से मिलता है। ये कुछ नाम मैंने लिखे हुए हैं। मधुरवाणी हुई हैं जिन्होंने रघुनाथ रामायण लिखी है, और वहाँ पर 4 महिलाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने रामायण के क्षेत्र में, महिलाओं के द्वारा रचित रामायण बहुत कम है। उनमें ये तेलुगु भाषी 4 महिलाएं, इनकी रामायण बड़ी लोकप्रिय हुई है। इसमें एक मोल रामायण है, वो बहुत ही वो कुम्हार थी जाति से, लेकिन उनकी संवेदनाएं, उनकी वेदना जो थी वो हमारे मीरा जी जैसी और उस तरह की रही, और उनका नाम बड़ा धार्मिक रूप से माना जाता है और कई जगह उनको मंदिर बनाकर पूजते भी हैं। तो मोल रामायण बड़ी महत्वपूर्ण रामायण है तेलुगु भाषी,
यदि ये लोग यहाँ पर कुछ लोग आप लोग जानते हैं। इसके अलावा भास्कर रामायण भी बड़ी महत्वपूर्ण है। हुल्लेखरी भास्कर एक बहुत बड़े संत हुए हैं और उनके पुत्र ने, उनके शिष्य ने, 4 लोगों ने मिलकर इसको पूरा किया है, क्योंकि वो बीच में उनका देहांत हो गया था। तो इस तरह से भास्कर रामायण भी इस तेलुगु भाषा की एक बहुत अच्छी रामायण है, जिसमें ऐसे संदर्भ मिलते हैं जिससे हमारी लोक संस्कृति पुष्ट होती है। मैं एक आध उदाहरण आपको बाद में दूंगा अगर समय बचता है तो। कन्नड़ क्षेत्र सबसे समृद्ध है पूरे भारत में रामायण को लेकर। जहाँ तक मेरी जानकारी है, लगभग 1500 से अधिक पुस्तकें, 1500 से अधिक ग्रंथ रामायण को लेकर केवल कन्नड़ भाषा में है और तालियां बिल्कुल बनती हैं। रामचंद्र चरित पुराणम, जिसे हम पंप रामायण कहते हैं, जैन कवि नागचंद जैन जी की ये ग्रंथ है और आध्यात्म रामायण का इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ये वहाँ की प्रमुख रामायण है और इसको लोग उसी तरह से पूछते हैं जिस तरह से हमारे यहाँ हम रामचरितमानस की पूजा वंदना करते हैं। ये कुछ और मैंने नाम दिए हैं जिसमें से बड़े महत्वपूर्ण है कौशिक रामायण, जिसमें हमारे विश्वामित्र जी की पूरी कथा वहाँ से आरंभ होती है। तोरवे रामायण नरहरि जो हुए हैं कवि, जिनको छोटा वाल्मीकि कहा जाता है, अगर जो लोग दक्षिण भारत की संस्कृति से परिचित होंगे तो तोरवे रामायण वहाँ की बड़ी प्रचलित है। आप लोग देखेंगे तो अमेज़न वगैरह सभी पर उपलब्ध है। ये कुछ और भी ग्रंथ हैं जो तेलुगु भाषा के हैं। मलयालम में बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन चूंकि अनुवाद हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, अंग्रेजी अनुवाद बहुत कम ग्रंथों के हुए हैं। जिनके हो गए हैं वो हमें प्राप्त हैं और जिनके नहीं हो पाए उनको थोड़ा समझना कठिन होता है। एक अध्यात्म रामायण मुख्य रूप से है वहाँ की, जो जिसे उत्तर रामायण भी लोग कहते हैं और उसमें उत्तर रामायण का पक्ष अधिक विस्तार से है, लेकिन यही मलयालम भाषा में एकमात्र प्रमुख ग्रंथ है। थोड़ा सा हम चलते हैं पूर्व की ओर, उड़िया भाषा। उड़िया भाषा में बहुत रामायण लिखी गई हैं और बड़ी विचित्र बातें कही गई हैं उड़िया संस्कृति में। वहाँ की मुख्य जो रामायण है वो जिसे हम जगमोहन रामायण के नाम से भी जानते हैं, शारदा दास की जो रचित है, और विचित्र रामायण, बेलंका रामायण, और ये जो सारे नाम हैं आप इसमें से पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये सारी रामायण बड़ी प्रमुख रामायण है। जिन लोगों ने उड़िया भाषा में रामायण पर काम किया है वो इन पुस्तकों, इन ग्रंथों का तो आधार लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी हैं जिन तक अभी हमारी पहुंच नहीं है। बेलंका रामायण के बारे में 2 शब्द आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि उड़िया भाषा में जो द्वीप होते हैं छोटे छोटे, उनको लंका कहा जाता है। तो उड़िया भाषी बहुत सारे लोगों की जो हमारे मत से सहमत नहीं हो पाते, उनका मानना है कि असली लंका उनके वो द्वीप हैं, वहीं पर कहीं रावण रहता होगा। इस तरह की बातें भी कुछ ग्रंथों में आती हैं। बेलंका रामायण एक बहुत विशद ग्रंथ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ये उपलब्ध है। थोड़ा सा और ऊपर चले तो बंगला में 3 रामायण से बड़ा प्रभावित रहा मैं। वैसे तो बहुत सारी रामायण है, बंगला साहित्य बड़ा समृद्ध है। कृतिवास ओझा जो हुए हैं उनकी रामायण पर जितनी भी बात की जाए वो कम है, क्योंकि हमारी संस्कृति को सबसे अधिक पुष्ट करने में सबसे अधिक योगदान मेरा मानना है कि वो कृतिवास रामायण का है। वो कैसे मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको नाम बता दूं, 2 अन्य रामायण, जो एक मेघनाथ वध है जो मधुसूदन दत्त जी का लिखा हुआ है। ये अंग्रेज थे, उन्होंने कुछ बातें ऐसी भी लिखी हैं जिनसे हम सहमत नहीं हो पाते, लेकिन ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अलावा चंद्रावती रामायण आजकल बड़ा चर्चित हुआ है, इस पर काफी सारी पीएचडी और शोध हो रहे हैं, क्योंकि चंद्रावती एक बहुत ग्रामीण परिवेश की और आदिवासी महिला थी और उन्होंने अपने तरह से वहाँ पर सीता जी के चरित्र को उस तरह से लिखा है और बड़ी लोकप्रिय है और इसके माध्यम से कई वहाँ पर साहित्यिक रचनाओं की सृष्टि होती जा रही है। कृतिवास रामायण के बारे में आपको बता रहा था, एक छोटा सा उदाहरण भी साथ में दे दूं, शायद रोचक रहेगा आप लोगों के लिए, कि हम जानते हैं कि हम 9 दिन तक देवी जी का पूजन करते हैं और 10वें दिन हम रावण का वध करते हैं। हमने अभी राम की शक्ति पूजा को यहाँ पर परसों देखा था। ये कथा पहली बार उभर कर सामने आती है तो कृतिवास जी की बंगला रामायण में, क्योंकि बंगला संस्कृति देवी की भूमि रही है और वहीं से ये आरंभ हुआ है। और कश्मीर जो है वो शाक्त धर्म के लिए है, वहाँ पर शिव जी का ज्यादा मान्यता थी पहले, तो शैव धर्म कश्मीर से और शाक्त धर्म जो है वो बंगाल से आरंभ हुआ है और वहीं से ये देवी जी की बात हुई है। वाल्मीकि रामायण में आप देखेंगे तो वाल्मीकि रामायण में जब राम अपने आप को निराश पाते हैं कि रावण पर विजय नहीं हो पा रही, तो वो चक्रदान करते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं वाल्मीकि रामायण में। किंतु
कीर्तिवास जी उसमें परिवर्तन करते हैं, क्योंकि लोक मान्यता वहाँ पर देवी जी की थी, तो वो देवी जी की पूजा कराते हैं, जिसका आधार लेकर निराला जी ने राम की शक्ति पूजा की रचना की है, और जिसका मंचन हमने बहुत सुंदर रूप में देखा, और कथा भी आप लोगों को मालूम है। तो वो जो परंपरा है कि 9 दिन तक देवी की पूजा करने के बाद फिर देवी जी ने जब आशीर्वाद दिया राम को और विजयी भोग कहा, तो उसके बाद 10वें दिन फिर राम फिर युद्ध मैदान में जाते हैं और वहां पर रावण का वध करते हैं, जिस परंपरा को हम सारे भारत में मानते हैं कि रावण का जो वध होता है, दशहरा जो मनाया जाता है, वो कथा इस रामायण से जुड़ी हुई। असम की ओर असम चलते हैं। असम में शतरंगी रामायण एक बड़ी सुंदर रामायण लोकप्रिय है, और माधव कंदली जी बहुत अच्छे संत हुए हैं, कवि हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारे अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें एक उनकी रामायण भी है। इसको आप पढ़ेंगे तो वहाँ की लोक संस्कृति जो मुखौटे वाली आजकल हम देखते हैं, जिसमें रामलीला विशेष रूप से देखने में आती हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, तो उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। कार्बी रामायण जो छावेनालू, ये वहाँ की आदिवासी रामायण है। ये इसका अनुवाद अब हिंदी में हुआ है, तो वो उसकी हिंदी की प्रति मुझे वहाँ से मिजोरम से मेरे एक मित्र ने भेजी थी। इसको हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अनुवाद में अंतर आ रहा है। बहुत सारे हैं यहाँ पर। गुजरात की प्रमुख रामायण है गिरधर रामायण, और इसकी कथा को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो हम तुलसीदास जी की राम कथा पढ़ते हैं उससे बहुत अंतर है। मुरारी बाबू जो कथा कहते थे शुरू में, अपने शुरू में मैं आपको बताऊंगा आगे, तो उसमें कहीं ना कहीं वो प्रभावित थे। लोगों ने मुझे ये भी बताया, कुछ व्याख्यानों में सुना है कि महात्मा गांधी की माँ बाज जो थी, वो उनके पास में गिरधर रामायण थी, और वो वहीं से उन्होंने राम कथा को सीखा होगा, और गांधी जी ने कितना जाना मुझे मालूम नहीं। लेकिन गिरधर रामायण एक महत्वपूर्ण रामायण है। यदि हम रामायण के संपूर्ण शोध पर दृष्टि डालेंगे तो गिरधर रामायण को हम छोड़ नहीं सकते। हिंदी और गुजराती को अगर हम कोई सेतु बनाने का प्रयास करें तो विष्णुदास जी की एक कृति है रामायण कथा। ये मैं मानता हूँ कि हिंदी भाषा में पहला ग्रंथ है जो गद्य में राम कथा पर लिखा गया है। ये गद्य में है पूरा जी, महाकाव्य जी। और जी, तो विष्णुदास जी हमारे प्रभुदयाल मिश्र जी बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, और मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं। जहाँ भी कोई इसमें आपको ऐसा लगे तो आप मुझे बताइएगा, उसको हम अपडेट करेंगे। कुछ नाम और हमने किए हैं जो गुजराती भाषा में रामायण के लिखे गए हैं। हिंदी बोलियों में बहुत लोगों ने प्रयास कर लिया है। जो लालचंद जी हुए हैं उन्होंने तो मैथिली भाषा में, तो मिथिला तो बहुत समृद्ध रहा है क्योंकि वो सीता जी की भूमि था, लेकिन इसके बाद कुमायूनी, हरियाणवी, गढ़वाली, भोजपुरी, मैथिली, इन सब बोलियों में राम कथा के ग्रंथ अब उपलब्ध हैं और रोज लिखे जा रहे हैं। तो वो जो हम कहते हैं कि रामायण सतकोटि अपारा, तो वो न जाने कितने करोड़ तक संख्या पहुंचेगी। हमारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर ये 3 ग्रंथ भोपाल के जो हिंदी ग्रंथ अकादमी के संग्रहालय से मुझे प्राप्त हुए थे, जिसमें हलवी, मुगिया और माड़िया और मोड़ी भी एक रामायण है जो यहाँ पर उपलब्ध है। आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी के समय ही प्रकाशित हुई होगी निश्चित रूप से। तो ये सारे ग्रंथ हैं। कुछ और भी आदिवासी अनुवाद हुए हैं रामायण के, वो भी हमारे अलग अलग रूपों में मिल जाते हैं। नेपाली भाषा को मैं भारत की एक भाषा मानता हूँ, हमारे संविधान में है। भानुभक्त वहाँ के वही भानुभक्त को नेपाल का तुलसीदास माना जाता है। वहाँ पर घर घर में इस ग्रंथ की पूजा होती है और इसमें बहुत सुंदर सुंदर से प्रसंग है। एक छोटा सा सिद्धि रामायण करके एक छोटा खंड काव्य है, वो भी हमारे पास हमें मिला है। जैन रामायण की ओर चलते हैं। जैन रामायण की एक अद्भुत परंपरा रही है। ये कुछ नाम हैं जो आपको इसमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जिसमें जैसा हम जानते हैं स्वयंभू का नाम तो हिंदी साहित्य वाले जानते हैं, जिन्होंने पहली रामायण 9वीं शताब्दी में लिखी उसमें, और पद्म पुराण उसका असली नाम था। फिर पद्म पुराण के माध्यम से असली में प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा में अलग अलग तरह से लोगों ने जैन काव्य को लिखा है। वो जैन रामायण इतनी समृद्ध है कि यदि हम उस पर विस्तार से बात करें, लगभग 25 ग्रंथ मेरे पास हैं। बहुत सारे जैन मुनि ऋषियों से मेरा संपर्क हुआ है और जब मैं गया तो उन्होंने मुझसे मिलकर अपना आशीर्वाद के रूप में मुझे कोई नई नई जानकारियां ही दी हर बार। और जब एक धीरेन्द्र सागर जी महाराज जो तरुण सागर जी के शिष्य हैं, वो आए थे आरोन में, उन्होंने मुझे बुलाया और अपना पूरा संग्रहालय दिखाया, जिसमें से 25 प्रतियां उन्होंने 25 रामायण जो जैन धर्म में लिखी गई हैं वो हमें उपलब्ध होने कर पाई थी। ये मराठी को अगर हम छोड़ दें तो मराठी बहुत समृद्ध भाषा है। भावार्थ रामायण यहाँ की प्रमुख रामायण है, जो एक संत एकनाथ जी के द्वारा रचित है। और भी बहुत सारे हैं, संख्या बहुत
सैकड़ों से ऊपर जाती है संख्या मराठी में। लेकिन एक रामायण की मैं यहाँ पर चर्चा अवश्य करना चाहूँगा। ये कोने में वास्तव रामायण जो मैंने लिखा है, ये बिल्कुल नया ग्रंथ है, साहित्यिक ग्रंथ है। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि इसके जो शोधकर्ता हैं उन्होंने जो रामायण के कालखंड को और उनके जन्म वगैरह के जो प्रसंगों को, जिस पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वाल्मीकि रामायण से लेकर और उनके ज्योतिष के आधार पर कैलकुलेट करने का प्रयास किया है। मैं बाकी सारे ग्रंथों के साथ साथ इसको भी मैंने जब अध्ययन किया तो मैं इनसे थोड़ा ज्यादा सहमत हुआ कि ये क्योंकि बहुत निकट पहुंचते हैं और तार्किक बातें करते हैं। तो अगर आपको वास्तव रामायण पढ़ने को मिले तो इसको आप अवश्य पढ़िएगा। ये राम की है और ये कुछ रामायण है, रामायण काकविन। मेरा जब इंडोनेशिया जाना हुआ था तो वहाँ पर एक चर्चक रामायण वहाँ की जो चलती है, जो जिस पर रामलीला बेस्ट होती है। और इंडोनेशिया के लोग तो ये मानते हैं कि असली रामायण, असली राम हमारे यहाँ हुए हैं। उत्तर भारत के लोग तो झूठे हैं, क्योंकि उनकी आस्था इतनी है और वो निरंतर ही कार्य कर रहे हैं। उनकी रामलीला निरंतर चलती है, सारे शो हाउसफुल होते हैं, 500 रुपए का एक टिकट, रोज के सारे शोज हाउसफुल होते हैं। 365 दिन उनकी रामलीला चलती है। इतनी लोकप्रिय उनकी रामलीला है। और वहाँ पर जो साहित्यिक पक्ष है वो भी बड़ा मजबूत हो गया है आजकल, क्योंकि बहुत सारे शोधार्थी जो यहाँ से जाते हैं वो भी उस पर शोध कर रहे हैं और वहाँ के लोग भी बड़े समृद्ध हैं। म्यांमार में और थाईलैंड में, आपके लाओस में, बहुत सारे देशों में वहाँ की अपनी रामायण है जो हमारी रामायण से बिल्कुल अलग है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ दूसरी ही चीज है, लेकिन उसका मुख्य आधार तो राम कथा ही है। एक पादुका शयस्त्रम ग्रंथ है, बड़ा सुंदर है, आचार्य जी ने अवश्य देखा होगा। ये भरत जी की जो चरण पादुकाएं हैं उनको लेकर 1000 श्लोकों में ये ग्रंथ लिखा गया। जब मुझे ये देखने को मिला अयोध्या के एक संग्रहालय में, तो मेरा मन तो हुआ था कि किसी तरह से मुझे प्राप्त हो जाए। लेकिन मैंने वहाँ पर जब 4-6 दिन रहा और जितनी बार भी गया, हर बार जाता हूँ, तो वहाँ पर मुझे इसमें से कुछ ना कुछ मिलता है। और अब तो कृपा करके उन्होंने मुझे कुछ फोटो खींचने की अनुमति प्रदान कर दी थी। इसमें बहुत सुंदर सी चीजें हैं जो भरत जी के चरित्र को समझने के लिए और उनके गुणात्मक के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं कहना चाहूंगा, पादुका सहस्त्र का अभी अनुवाद चल रहा है जी, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ और मराठी में हम कर रहे हैं। हमारे 700 पंक्तियां पूरी हो चुकी है। जल्द ही सबके वाह वाह वाह। बस ये देखिए, ये इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद। आपने सही समय पर इसी समय आपको जानकारी देना चाहिए थी, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इस पर जितना अनुवाद हो, जितना इसको लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें खुलेंगी। क्योंकि भरत के बारे में लोग कम बातें करते हैं, तो वो चरित्र समझने के लिए। दूसरी बात यहाँ पर भी आप लोगों के लिए शायद रुचिकर होगी कि जो हमारी रामकथा के प्रचार का प्रमुख आधार है वो है रामलीला। हम लोगों ने बचपन में गांव में ये रामलीला होती थी, हमने देखी है। और राधे श्याम जी की रामायण अगर किसी गांव में नहीं गाई गई तो वो गांव फिर उसको हम गांव मानेंगे ही नहीं। और वहाँ पर जो पात्र होते हैं, नगाड़े बजते हैं, और उनकी अपनी एक शैली होती है राधे श्याम जी की। तो उसका बड़ा 25 वॉल्यूम में बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ है और उसको आप पढ़िए, बहुत सुलभ है, सब जगह मिल जाता है। लेकिन एक चीज और साथ में है जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए भी शायद रोचक जानकारी होगी कि एक और रामायण है जो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में बड़ी प्रसिद्ध रही है, जिसका मूल आधार राधेश्याम रामायण न होकर मुंशी अजमेरी जी की रामायण है। और इसकी प्रति भी 2 प्रति मेरे को देखने में आ गई है। और एक तो मेरे मित्र के पास में ही है, तो सुलभ है। आरिफ शेडोली जो झांसी में रहते हैं उनके पास में एक प्रति है। और दूसरी प्रति कोंच में एक कोई जो रामलीला के आयोजक हैं उनके पास में कुछ खंडित अवस्था में है, लेकिन ये उपलब्ध है। मुंशी अजमेरी जी वही सज्जन हैं जो मैत्री शरण गुप्त जी के गुरुजी के रूप में जिन्हें हम जानते हैं। ये जो हमारे संत महात्मा अगर नहीं होते तो रामकथा का उतना प्रचार नहीं होता, क्योंकि लवकुश की परंपरा से ही रामकथा का प्रचार आरंभ हुआ। वाल्मीकि जी की रामायण को सबसे पहले तो लवकुश ने ही गाया और उसके बाद फिर परंपरा चली। आज व्यासपीठ से जितनी कथाएं होती हैं, मेरे पास जो आंकड़े हैं और मेरा जो अनुमान है, भारत में लगभग 7000 ऐसे लोग हैं जो रामकथा का वाचन व्यासपीठ से करते हैं और अपने परिवार का जीवन भी उसी से चलाते हैं। और उनके साथ में तमाम सारे संकट होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उस परंपरा को जीवित रखते हैं। तो ये संख्या हजारों में भी हो सकती है और लाखों में भी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हमारे आसपास के जो संत हैं निरंतर हमारे पास जो कथा करते रहते हैं, बड़े चर्चित हैं। ये पहला चित्र आपको जो दिख रहा है, ये इसके बारे में बात कर रहा था, संपूर्ण रामायण का ये ग्रंथ है।
और इसमें दाढ़ी वाले जो सज्जन दिख रहे हैं, ये मुरारी बापू के बहुत आरंभ का चित्र है। मुरारी बापू के आरंभिक व्याख्यानों का जो पुस्तक है वो ये पुस्तक है, और बहुत सुंदर उनके व्याख्यान है। जितने अच्छा बोलते हैं उतना ही अच्छा उनको लिखते भी हैं। जबलपुर में वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस जब 2020 में हुआ था, तो मुरारी बापू को आमंत्रित करने के लिए मुझे भी अखिलेश श्रीवास्तव जी कराए थे। उनके साथ में हम दोनों ही उनके गांव, जो गुजरात के कोने पर समुद्र के किनारे बसा हुआ है महुआ गांव, वहाँ पर हम दोनों उनके आश्रम पहुंचे थे और उनको वहाँ से आमंत्रित किया था। तो ऐसे मुरारी बापू जी, जिनकी कथा के बारे में जितना कहा जाए, अद्भुत कथा है। रामकिंकर उपाध्याय जी को हम मानते हैं, और मैं मुरारी बापू जी को भी उसी श्रेणी में मानता हूँ कि ये हमारे संत हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे संत हैं। राजेश्वरानंद जी को हम सब जानते हैं, हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान से वो जुड़े हुए हैं, और उनकी भी अपनी अच्छी परंपरा रही है। अब तो उनकी बिटिया जो हैं भक्ति दुर्गा जी, वो भी यहाँ पर आकर व्यासपीठ से कथा वाचन निरंतर प्रतिवर्ष करती हैं। तो ऐसे सारे संतजन जो राम कथा के प्रचार प्रसार में सहायक हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। उर्दू और फारसी भाषा में भी रामायण का बड़ा काम हुआ है। उस पर जो लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने काम किया है, उसकी भी अच्छी एक परंपरा है। मैं दो छोटे से उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। ये उर्दू में पुष्कर रामायण के लिए मुंशी जगन्नाथ पुष्कर जी हुए हैं, बहुत बड़े साहित्यकार भी थे। उन्होंने ये दृश्य लिखा है, और इसमें आप अगर मैं आपको 4 पंक्ति इसको सुनाऊं कि वो किस तरह से लिखते थे। जनकपुर का जो दृश्य उन्होंने लिखा है कि है एक हिंद में शहर जनकपुर। ये आप पढ़ सकते हैं, इसको समय लगेगा। तो ये उर्दू में है, और संयोग से यहाँ पर बताना शायद प्रासंगिक होगा, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी सारे बुजुर्ग मित्र लोग हमारे यहाँ पर हैं, मेरे पिता के उम्र के लोग हैं। मेरे पिताजी रामायण के बड़े शौकीन थे, और उनके पास उर्दू, क्योंकि वो उर्दू, फारसी और अरबी तीनों भाषाओं में पारंगत थे। हिंदी और अंग्रेजी उन्होंने बाद में सीखी जब वो नौकरी में आ गए थे। तो उनके पास फारसी और उर्दू की काफ़ी सारी पुस्तकें थीं, वो मुझे विरासत में मिली, और उन्हीं के शायद मार्गदर्शन में कक्षा 8 तक मैं उर्दू भी खुद पढ़ा हूँ। तो थोड़ा सा मुझे इसकी रुचि रही, और पुष्कर जी की ये पुस्तक का उदाहरण दिया। इसी तरह से चकवस्त रामायण है, जो जिसकी एक नज्म है, रामायण का एक सीन करके उन्होंने इसमें लिखा है। वनवास पर जब राम जाते हैं तो उनके परिवार का क्या विषय होता है। तो ये भी बहुत है। अब तो अनुवाद इसके होने लगे हैं, और अनुवाद करवाए भी जा सकते हैं। मेवाड़ के जोधपुर में एक रामायण है, वहाँ के संग्रहालय में। कहा जाता है, हमने दूर से देखी थी, कहा जाता है कि इसके पृष्ठ सोने के जो वो होते हैं अक्षर, उनसे लिखे हुए हैं, और इसकी कीमत करोड़ों की होगी, क्योंकि कोई वहाँ के राजा वगैरह जो हैं उनके ये शौक रहे होंगे, तो उन्होंने उसको उस तरह से लिखवाया। जैसे मैंने आपको बताया था उद्घाटन सत्र में कि काष्ठ की रामायण, हमारे यहाँ भोपाल में ओपी कुशवाहा जी ने काष्ठ पर पूरी सुंदरकांड को अंकित करने का प्रयास किया है, लकड़ी पर। तो ये सोने के अंकों से उन्होंने मेवाड़ की रामायण को, ये यहाँ पर शायद प्रासंगिक ही है ये बताना कि एक कुश रामायण, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि राम कथा का जो अंत होता है वो वहाँ उसके बारे में जो हमारे लवकुश कांड के बाद लोग ज्यादा बताते नहीं है, लेकिन रामराज की चर्चा हम लोग करते हैं। तो मेरे पास मुझे कुछ सूत्र ऐसे मिले जो आनंद रामायण के माध्यम से भी मिले, और अन्य दूसरी क्षेत्रों की जो रामायण थी, कि उसमें कुश असली रामराज्य को स्थापित करने वाले तो कुश ही थे, क्योंकि राम को तो संघर्ष में ही उनका सारा जीवन बीता। उनके जो 2 पुत्र हुए, लव ने लाहौर बसाया पाकिस्तान में, और उनके दूसरे बेटे थे कुश। कुश के बेटे का नाम था अतिथि, जिसको हम कहते हैं अतिथि देवो भव। तो वो दरअसल हमारी राम परंपरा का एक व्यक्ति है, जो जिनके दादाजी का नाम राम के पुत्र कुश, और कुश के पुत्र का नाम अतिथि। तो जब अतिथि ने अयोध्या का राज्य संभाला, तब असली राम राज्य अयोध्या में आया। तो इस पर कुछ संकेत कुछ रामायण में आपको मिलेंगे। मेरी 2 पुस्तकें और हैं। रक्षायन अभी हाल ही में प्रकाशित हुई, जिसके आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी और शर्मा जी ने जिसकी भूमिका लिखी है। मैं बस केवल 3 मिनट और लूंगा, क्योंकि जो भुसंडी रामायण पर जो आपको संकेत देना चाह रहा था वो बता दूं, क्योंकि एक रामायण पर दिन भर बात की जा सकती है, और मेरे पास इतनी सूचनाएं तो हैं कि मैं कहूँगा, लेकिन समय की सीमाएं हैं। भुसंडी रामायण पर कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। अयोध्या के लक्ष्मण किला संग्रहालय में कुछ प्रति मुझे मिली, कुछ रीवा में थी, और कुछ अलग अलग जो हस्तलिखित प्रतियां थी। और भुसंडी रामायण आप जानते हैं कि भुसंडी जी जो हैं वो अगर कथा कहते हैं गरुड़ जी से, तो किस रूप में कहते हैं। मुझे भय लगता है
आदरणीय केवल मुझे 2-3 मिनट का समय दीजिए, मैं अपनी बात फटाफट मैं एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, आप उसमें से देख लीजिए, मुझे बोलना कम पड़े जिससे। ये रामकथा के संवाद का क्रम है जो भुसंडी रामायण में बताया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मेरे पास उपलब्ध है, यदि किसी की इच्छा होगी तो हम प्रयास कर सकते हैं। ये रामचरितमानस में जो ये पंक्ति जो कही गई है ये भी इसमें अंकित की है मैंने। भुसंडी रामायण, सत्योपाख्यान और रामचरितमानस 3 जगह विस्तार से प्रसंग मिलता है। लेकिन जो 7 प्रश्न हमारे काकभूषणी जी के द्वारा बताए गए हैं उत्तरकांड में, उनके बारे में आप परिचित हैं। उन्होंने 7 प्रश्न किए थे। शिव जी के प्रिय रहे हैं भुसंडी, सोई शिव काग भुसंडी दीना, राम भक्ति अधिकारी चीना। राम भक्ति का अधिकारी उन्होंने काकभूषणी जी को माना और शिव जी ने वरदान के रूप में उनको ये कथा सुनाई थी, जिनके माध्यम से हम तक ये कथा पहुंची है। पहला परिचय काकभूषणी जी का जो आता है वो योग वशिष्ठ रामायण में आता है 11वीं शताब्दी में, और उस समय काकभूषणी जी श्रोता के रूप में है, उन्होंने कुछ बोला नहीं है, वो केवल कथा को सुनते हैं। और ये सारी चीजें हैं। महाकाल की बहन कालकंटका और सूर्यदेव के संयोग से भुसंडी पक्षी जी का जन्म उसमें बताया गया है। ये कथा अंतर मिलती है रामचरितमानस और काकभूषणी रामायण में। ये चित्र हमने इसलिए अंकित किया है कि राम और कृष्ण में बड़ी समानता है। जो भुसंडी रामायण है वो इस पक्ष को स्पष्ट करती है कि राम और कृष्ण के जो अवतार हुए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत रूप में सामने रखते हैं। ये भुसंडी रामायण निश्चित रूप से तुलसीदास जी के पहले लिखी गई है, लेकिन क्या उसके इफेक्ट्स रहे होंगे, क्या प्रभाव रहा होगा, इस पर अभी और बातचीत करने की आवश्यकता है। कभी समय मिलेगा तो आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन माखन लीला, रास लीला, पूतना और विकटासुर जैसे राक्षसों का वध की घटनाएं उस समय भुसंडी रामायण में मिलती हैं, जब तुलसीदास जी की रामचरितमानस नहीं आई थी और सूरदास जी ने भी उस समय अपना लेखन नहीं किया होगा। ये कुछ प्रसंग हैं जिसमें अभी मानस भारती में मेरा एक लेख भी है लक्ष्मण रेखा को लेकर। लक्ष्मण रेखा, अभिमंत्रित लक्ष्मण रेखा, जिसमें हम देखते हैं कि वो सारी विद्याएं हमारे ऋषि मुनियों के पास में थी। हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि राम होंगे पैदा, तो ये सारी चीजें जो चमत्कारिक रूप में हमारे सामने आती हैं, ये सारी की सारी चमत्कार और रूप इसमें हमें देखने को मिलते हैं भुसंडी रामायण में। इसका तिथिवार वर्णन किया गया है और किस समय 4 दिन में नल और नील ने किस तरह से सेतु का निर्माण किया, पंचवटी में जाकर 12 वर्ष का निवास किया, ये आंकड़े भुसंडी रामायण में मिलते हैं। 2 तीर्थ अभी ऐसे स्थापित हैं जिनकी प्रथम सूचना हमें भुसंडी रामायण में मिलती है। पंचवटी में अंबिकेश महादेव जी की पूजा जो होती है वो उसकी चर्चा उस ग्रंथ में है। और गंगा गोमती के संगम पर करने वाले तो जानते ही होंगे कि गंगा और गोमती जी के संगम पर मार्कंडेय महादेव जी का एक मंदिर है, इसकी चर्चा भी उस ग्रंथ में उस समय की गई है। ये सारे ग्रंथ हैं जिन पर हम काकभूषणी जी का प्रभाव देखते हैं। और अंतिम एक स्लाइड के रूप में आपको बताना चाहता हूँ कि खेचरी विद्या एक बड़ी विचित्र विद्या है, जिसके माध्यम से जिसका पारंगत लक्ष्मण जी को माना जाता है। लक्ष्मण जी पर अभी सुंदर सी बात आपने कही थी, वो जो सारी विद्याएं होती हैं उनमें पारंगत थे। लक्ष्मण जी की जो शिक्षा पद्धति हुई थी वो बहुत अलग है, कभी उस पर हम बातचीत करेंगे। समय बहुत ज्यादा आपका मैंने ले लिया है, लेकिन शायद आपके लिए नई सूचनाएं होंगी, कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। केवल मेरे प्रेजेंटेशन में नहीं, इस आयोजन में सहभागी होने के नाते भी यदि कोई त्रुटि रह गई हो और किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना है। जय श्री राम। रामायण हजार, सैकड़ा या लक्ष्य में नहीं, कोटि प्रकार की रामायण हो सकती है। तो भिन्न भिन्न रामायण जिनकी जानकारी वो एकत्रित कर सके, संग्रह कर सके, उसके माध्यम से आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया, जानकारियां दी। ये सारी रामायण भगवान राम के जीवन के पश्चात लिखी गई। हजारों रामायण या कोटि कहा जाए तो ये सब लाखों प्रकार की रामायण भगवान राम के जीवन पूरे होने के पश्चात ही लिखी गई। केवल एक रामायण ऐसी है जो राम के जीवन के पूर्व ही लिख दी गई थी, उनके समापन के पहले, यहाँ से जाने के पहले ही सारी लिख दी गई थी। बल्कि कहा तो ये जाता है कि वो जब पैदा हुए और राम जीवन लीला व्यतीत कर रहे थे तो प्रभु की लीला के पहले ही वो लीला अंकित हो गई और वो थी वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी की रामायण उनका पहले ही लिख देना यह अद्भुत है। आजकल के बहुत सारे
सिद्ध लोग, मैं तो सिद्ध ही लोग कहूंगा, जिनको सिद्धियां हैं, वो अपने मन की बातें बता देते हैं, कुछ भविष्य की बातें लिख देते हैं, और ऐसी जानकारियां जो और किसी को नहीं होती, ऐसी आजकल बहुत चर्चाओं में है। लेकिन वाल्मीकि जी ने भी कुछ इसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त की होगी कि उन्होंने भगवान की सारी लीला पहले ही लिख दी। खैर, 3 दिन से ये ज्ञान वृष्टि यहाँ हो रही है और इंद्र भी बड़े प्रसन्न थे। 3 दिन तक बाहर इंद्र वर्षा करता रहा और हम यहाँ ज्ञान वर्षा में भीगते रहे। ओम जी, मेरा ये कहना है कि जब आप इस प्रकार के अधिवेशन की आयोजना करते ही हैं, तो मैं एक सुझाव दे दूं आपको कि रामचरित यज्ञ, भवन नहीं, भवन की नहीं याद रख लेना, रामचरित यज्ञ का शिविर लगाए 10-10 दिन तक। डायरी में कुछ मजा ही नहीं आया। जैसे अभी कल शुरू हुआ था, आज समाप्त हो रहा है। अभी कई लोग ऐसे हैं जिनकी भी बोलने की इच्छा है, और जो बोले उनको भी अधूरे में रोका गया। उनकी भी अतृप्त कामनाएं रह गई, उनको फिर जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि जो अतृप्त रह जाते हैं उनको फिर से धरती पर आना पड़ता है। तो ऐसी अतृप्त आत्माएं बहुत हैं, और इसलिए अतृप्त आत्माओं को तृप्त करना यह बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ तो गोस्वामी जी ने कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो इसको हम ये कहें कि सकल ज्ञान है जगत के माही, और गर्वित मन कछु पावत नाही। जिनके मन में थोड़ा भी अहंकार आ जाता है कि मेरे को तो सब याद है, मैं सब जानता हूं, वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। जो ये मान करके चलता है कि मेरा ये खाली पड़ा है, मुझे चाहिए इसको भरने के लिए, तो जो खाली कटोरा लेकर के आता है, मस्तिष्क का खाली कटोरा लेकर के आता है, वो भर के जाता है, और वो कभी भरता नहीं, देखता ही रहता है। प्रभु की कृपा है, और प्रभु की कृपा है कि ये पेन ड्राइव का तो शोध अभी हुआ होगा थोड़े बहुत समय पहले। ये पेन ड्राइव ढूंढते रहते हैं कि इतनी सी छोटी सी चीज 1 इंच 1.5 इंच की लेकर के आते हैं, और उसमें कई पुस्तकें लिखी हुई रहती। भगवान ने हमारे हर व्यक्ति के मस्तिष्क में पेन ड्राइव रखा हुआ है, और इस पेन ड्राइव में सारी चीजें भरी हुई है, और बटन भी दबाना नहीं पड़ता, याद करो और सब याद आ जाता है। हमारे अद्भुत ब्रह्म प्रभु परमेश्वर तेरी लीला अपरंपार है, इसका कोई पार नहीं पा सकता। तो मैंने आपको ये सुझाव दिया है। अब हम इस सत्र के समाप्त होने की घोषणा करें। उसके पूर्व इस सत्र के वक्ता आदरणीय मनोज जी यहाँ हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। और ओम जी ने एक बड़ी अच्छी व्यवस्था की है कि आजकल भारत में प्रमाण एक वंश ऐसा है, कुल ऐसा है, एक विचारधारा के कुछ समूह ऐसे हैं जो हर चीज का प्रमाण मानते हैं। राम हुए कि नहीं, प्रमाण चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, प्रमाण चाहिए। तो ओम जी ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि रामायण अधिवेशन हुआ कि नहीं, प्रमाण चाहिए। तो उन्होंने प्रमाण पत्र की व्यवस्था की है। तो आइए ओम जी, जरा प्रमाण पत्र हम आइए 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 आइए, आग्रह मत कराइए, आइए अब जरा। जो वास्तव में श्री संपन्न है, 2 श्री वास्तव यहां बैठे हैं, उन दोनों को प्रमाण पत्र देना है और उनका अभिनंदन भी करना है। ला भाई आइए ना।
आगे आ जाइए श्री भट्टो जी। आगे सर आगे आ जाइए, आप भी आगे आ जाइए। मैं यहाँ जिंदा हूँ। मुझे भी प्रमाण पत्र दिया कि हाँ थे आप, भूत नहीं थे, अस्तित्व में शरीर यहाँ उपस्थित थे, तो मुझे भी प्रमाण पत्र दिया। और मैं प्रति उपकार करो का तोरा, तो मेरे मन में आया कि मैं भी ओम जी को कुछ दूं, तो मैंने 10-12 पुस्तकें लिखवा दी प्रभु ने, तो उसमें से कुछ उपलब्ध है, कुछ अनुपलब्ध है, तो मैं ओम जी को मेरी वो पुस्तकें देता हूँ स्मृति के लिए। मन की तृप्ति तो हम करने का प्रयत्न करते रहे, लेकिन मन तभी तृप्त होता है जब तन भी तृप्त हो। तो मैं आप सब लोगों को आपके तन तृप्ति का निमंत्रण देता हूँ, नीचे पधारें और भोजन करें। भोजन के बाद हम ठीक 2:15 बजे यहाँ बैठेंगे, है ना। उसके बाद अपना समापन सत्र शुरू हो जाएगा, अंतिम सत्र है। माननीय विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम जी हमारे मुख्य अतिथि हैं। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जी वो भी पधारेंगी, हमारी विशिष्ट अतिथि हैं। गोस्वामी सुरेंद्र बिहारी जी हैं, वो भी इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे। तीनों महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप कृपा करके और इतना समय दिया है तो जाए नहीं, भोजन के बाद फिर विराजमान हो। बहुत धन्यवाद।